हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल निश्चल का अर्थ होता है जो स्थिर हो, एक जगह हो। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल, और फिर है निश्चित। तो दोस्तों, जैसे जो पहला ऑप्शन है ए, बी और सी, इनमें ये सब एक जैसे हैं और निश्चित अलग हो गया, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा निश्चित। अगला हमारा प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द। तो दोस्तों, जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। अगला हमारा प्रश्न है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो खुद से उत्पन्न हो, स्वयं से उत्पन्न हो, जैसे स्वतः उत्पन्न, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। जैसे कि ये भी रिपीट हुआ है हमारा, जैसे कि दोस्तों, तो इसका हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा। जैसे कि अभी ये भी यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी हो जाएगा जिज्ञासु। अगला हमारा प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो दोस्तों, जो कनिष्ठिका और मध्यमा है उसके बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांधी हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दामाद या दामाद इतर। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अनुगामी। जैसे किसी भी एक पीछे पीछे किसी एक पथ पर अनुगमन करते हुए चलने के लिए, या पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत न हो। तो दोस्तों, जिसकी कोई कीमत न हो उसका हो जाएगा अमूल्य। अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो दोस्तों, जो नपा तुला भोजन करता है उसको बोलते हैं मिताहारी, जो कम भोजन खाता हो या फिर नपा तुला भोजन करता हो। अगला हमारा प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए हो जाएगा अंतेवासी। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा मर्माहत। अगला हमारा प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द। तो दोस्तों, जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए हो जाएगा पदच्युत। अगला हमारा प्रश्न है, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त एक शब्द। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा निःस्पृह। अगला हमारा प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा अप्रत्याशित। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला। तो दोस्तों, जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके के लिए एक शब्द असाध्य है। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके। तो जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। अगला हमारा प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो दोस्तों, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सधवा। जैसे जिसका पति जीवित नहीं होता है उसको बोलते हैं विधवा, लेकिन जिसका पति जीवित होता है उसको बोलेंगे सधवा। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा
सधवा। अगला हमारा प्रश्न है, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द। क्षीण मतलब कमजोर, तो इसका हो जाएगा हमारा अक्षय। अगला हमारा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए हो जाएगा निर्मम। अगला हमारा प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो दोस्तों अक्षत का प्रयोग होता है तिलक लगाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अंतज। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा होदा। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पाथे। अगला हमारा प्रश्न है, आधी रात का समय। तो दोस्तों आधी रात के समय के लिए एक शब्द हो जाएगा निशित। अगला हमारा प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द। तो दोस्तों हवा में जो लकड़ी यूज़ की जाती है उसको हम समीधा कहते हैं। तो हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द समीधा। अगला हमारा प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों दिशाएं जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दिगंबर। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो दोस्तों जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ के लिए एक शब्द कानिन। अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा जठराग्नि। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अंकिंचन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा अनाहुत। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि ये हमने कर भी लिया था पहले, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द, इसको हम होदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो दोस्तों जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। तो जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्चा। तो दोस्तों असूर्य पश्चा जो है, जैसे वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी
जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो दोस्तों असूरी पश्चा का अर्थ होता है वो स्त्री जो कभी सूर्य के सामने न गई हो, या फिर कह सकते हैं रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो। तो इसका हमारा हो जाएगा डी। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा रिकत। अगला हमारा प्रश्न है गिरा हुआ के लिए एक शब्द। तो दोस्तों गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। अब जैसे पहला ऑप्शन है सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगला हमारा प्रश्न है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है उसके लिए हम अंतेवासी होता है दोस्तों इसका एक शब्द। अगला हमारा प्रश्न है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, जिसका उद्देश्य पूरा हो गया और वो संतुष्ट हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतार्थ। अगला हमारा प्रश्न है नियमा विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करते हैं उसके लिए एक सूची होती है, जैसे उसको हो जाएगा काली सूची। अगला हमारा प्रश्न है जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए हो जाएगा दुर्बोध। अगला हमारा प्रश्न है जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए हो जाएगा पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द हो जाएगा पूर्वज। अगला हमारा प्रश्न है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो कठिनाई से मिलता है के लिए हो जाएगा दुर्लभ। अगला हमारा प्रश्न है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसे जानने की इच्छा है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये आर मेन एग्जाम में 2014 में रिपीट हुआ है ये। तो दोस्तों इसका हो जाएगा जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए हो जाएगा जिज्ञासु। अगला हमारा प्रश्न है पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। तो दोस्तों पति युक्त पत्नी के लिए हो जाएगा सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। तो दोस्तों जो झगड़ा लगाता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नारद। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों महल के भीतर भाग, महल का जो भीतरी भाग होता है उसको अंतःपुर कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो दोस्तों जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख सकती है या एक बहुत ऐसे स्थान पर रहती हो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो तो उसके लिए हो जाएगा एक शब्द दोस्तों अभी हम असूर्य पश्चा। अगला हमारा प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है दोस्तों जो हमेशा रहने वाला हो। तो जो हमेशा रहता है वो हो जाएगा शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती है उसके लिए हो जाएगा विपत्निक। अगला प्रश्न है हमारा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों
के लिए एक शब्द। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए हो जाएगा अपत। तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो दोस्तों जैसे जानने की इच्छा हो गई उसके लिए अलग शब्द होता है, तो तैरने की इच्छा के लिए हो जाएगा हमारा तितिर्षा। अगला हमारा प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं। तो दोस्तों पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो दोस्तों इसको तो आप सब जानते होंगे कि बच्चों को जो सुलाने के लिए गीत गाया जाता है उसको लोरी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।